हाय, मैं हूँ शेफ दीपा चौहान। 3 बर्तन पानी, 1 बर्तन तेल। भौरा गई हूँ क्या? नहीं, लेकिन भौरा आप जाएंगे जब आप जानेंगे कि हम क्या बना रहे हैं और किस स्टाइल में बना रहे हैं। तो ये 3 बर्तन पानी इसलिए कि हम 3 अलग अलग दाल बनाएंगे। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है, लेकिन मैं स्पष्ट कर ही देती हूँ। आज बनेंगे दाल पकवान, और वो भी आइकॉनिक स्ट्रीट फूड सिंधी स्टाइल में, जिसे हम बोलते हैं दाल दिम्मा। यानी कि खड़ी मूंग दाल अलग पतीले में, धुली मूंग दाल एक और पतीले में, और चने की दाल आखिरी पतीले में। चलिए, अब चने की दाल में बड़ी इलायची 2 पीसेस। हर एक दाल में तड़का अलग होगा, स्पाइसेस अलग होंगे, जायका अलग होगा, लेकिन तीनों जब एक कटोरी में मिल जाएंगे दाल दिम्मा और दाल पकवान बनके, तो आप उंगलियां चाटते रह जाओगे, गारंटी मेरी है। धुली मूंग दाल में हल्दी और नमक, खड़ी मूंग दाल में सिर्फ नमक, और चने की दाल में नमक और थोड़ी सी हल्दी। चलिए, दालें तो बनती रहेंगी, उन्हें अपना काम करने देते हैं और हम लग जाते हैं पकवान बनाने के काम में। तो पकवान में मैं डालने जा रही हूँ मैदा। 2, 3, 4, रुक जाऊँ या और भूख है? चलिए 5 डाल देते हैं। इसमें करीब 10% सूजी, अजवाइन, मोयन के लिए तेल, वो भी लगभग 10% बाय वेट। इसका स्वाद कैसे आएगा? नमक मैं भूल रही थी, पहले मोयन लगा लेते हैं पानी डालने से पहले, ताकि ये खस्ता बने, करारी बने। पानी अगर हम पहले डाल देंगे ना, तो ये लूची या पूरी की तरह बन जाएगी, सॉफ्ट। मोयन की टेस्ट हमारी मुट्ठी में, सक्सेस। अभी पानी से इस आटे को बांधा जाए। कोई भी मोयन वाला आटा हो ना, तो उसे हम बांधते हैं, माने बस उसमें पानी यूं धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस करके उसे बांधना है। आप अगर इसे गूंदने लगेंगे ना, तो इसमें लचक आ जाएगी और आपका पकवान फेल हो जाएगा। चलिए, धीरे धीरे पानी को पकवान में है लाना और फिर उसे फ्राई करेंगे। चलिए, पकवान के आटे को मैंने पूरी परात की दुनिया घुमा दी है। अब है इसको बेलने की बारी, और हम इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। जुड़े रहिए, हाँ, जाना नहीं कहीं, वरना आप मिस कर लोगे जो मैंने डिटेल बताई है। सारी दालें रोलिंग बॉईल पर आ गई हैं, और इनके ऊपर जो झाग जम जाती है ना, उसे हम निकाल देते हैं। ये ना एक थोड़ी सी अनप्लेजेंट ओडर डाल देते हैं दालों में, तो इसको निकालना ही बेहतर हो जाता है। चने का झाग, सबसे ज़्यादा जोश तो भैया चने की दाल दिखा रही है आज। ओके देन, पकवान बनाएं। पकवान बनाने के लिए हमने आटा तो बांध दिया। अब मैं इसमें आपको एक बहुत ही ज़रूरी टिप देना चाहूँगी। अक्सर मैंने देखा है बहुत लोग पकवान पूड़ी बनाते वक्त सूखे आटे का परथन लेते हैं। उससे क्या होता है, तेल में ना ये लूज़ आटा तैरने लगता है और धीरे धीरे जल जाता है। तभी आपको एक बहुत ही अनप्लेजेंट टेस्ट आती है और एक कालिख जम जाती है। उसे अवॉइड करने के लिए मैंने परथन की जगह अपनी लोई को तेल में डिप कर दिया, और देखिए, नो डस्ट ऑन द बोर्ड, नो डस्ट इन द कढ़ाई। अब पकवान हम अलग अलग साइजेस के बनाएंगे और उनको फ्राई करके रेडी रखेंगे। जब तक मेरे पकवान रेडी हो जाएंगे, दालें भी तैयार हो जाएंगी तड़के के लिए, और फिर एंजॉय करेंगे दाल पकवान सिंधी स्ट्रीट स्टाइल। कुछ ट्रेडिशनल पकवान बनेंगे, थोड़े बड़े, और कुछ नाजुक वाले आज की मॉडर्न जनता के लिए, जो बहुत चीज़ें एंजॉय करना चाहती है, लेकिन बाइट साइज पोर्शन में। ठीक है ना? मैं बनाती रहती हूँ, आप देखते रहिए, और आप जाके दाल चढ़ाइए ना। आप कब बनाओगे दाल पकवान?
पकवान तलने का कार्यक्रम पारंपरिक बड़े वाले पकवान से करेंगे। ध्यान रहे आप इस पे फोर्क के मार्क्स या छुरी के मार्क्स जो लगाएं, आर पार लगाएं और बहुत सारे लगाएं, ताकि ये फूले ना, फ्लैट बने और क्रिस्प बने। और इसको मीडियम हीट पे फ्राई करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा होता है और अगर इसको तुरंत निकाल देंगे ना तो ये फूल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। एक बार पलट के अब मैं इसको धीमी आंच पे छोड़ देती हूँ, जब तक ये धीरे धीरे अंदर तक पक जाएगा और गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो चलिए जी, हमारे पकवान तैयार होने जा रहे हैं। दाल में तड़का लगाते हैं, दाल पकवान एंजॉय करते हैं। तो पहले जाएगा हरी मूंग की दाल का तड़का, जिसमें मैं डालूंगी घी, जीरा और हींग, थोड़ी सी हल्दी, और हमारी खड़ी मूंग की दाल तैयार है। अब बारी आती है धुली मूंग की दाल की। अब जीरा और हींग तीनों दालों को कॉमन है, बाकी थोड़े थोड़े वेरिएशंस हैं ताकि सब कुछ अलग दिखे और अलग टेस्ट हो। धुली मूंग की दाल में भी जीरा, हींग और आपको अट्रैक्ट करने के लिए जो डाला जाता है स्ट्रीट फूड में, लाल मिर्च। कलर और टेस्ट लाजवाब। अब आखिर में चने की दाल, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तड़का लगता है, उसमें जाएगा घी, अदरक, क्योंकि चने की दाल ना डाइजेस्ट करने में थोड़ी मुश्किल होती है कई लोगों को। तो अदरक से क्या है, इंडिजेशन और गैस कंट्रोल में रहता है। थोड़ा सा जीरा, लाल मिर्च और हींग। जैसे तीनों दालें अलग हैं, उनके तड़के और उनके जायके भी थोड़े अलग अलग हैं। और जब ये तीनों मिल जाएंगे, आपके पकवान का ज़रिया बन जाएंगे। एंजॉय बहुत करेंगे आप। चलिए प्लेटिंग ले लें। दोनों मूंग की दालें कटोरियों में जा चुकी है। अब बारी है चने की दाल की, जिसमें ना बहुत ही ज़्यादा डेप्थ ऑफ फ्लेवर है, क्योंकि इसमें हमने तेजपत्ता डाला है, काली इलायची डाली है, मिर्च, अदरक, और अगर आपको पसंद हो थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं। चलिए दालें आ गई, गरम मसाला ना छिड़क ही देते हैं। चलिए पकवान भी आ गए हैं, कुछ चटनी वटनी बना देते हैं और खाते हैं। चलिए जाइए, देर किस बात की है, आप भी बनाइए।